वर्ष धारज ताव तीर ददांश प्रका। पृथ्वी पर जितनी धूलि कण है, आकाश से जितने गिरने वाली वर्षा की बूंदे है, उतनी मैंने गायों का दान किया। भगवान हास्य विनोद करते हुए कहने लगे, गाय दान दी होगी लेकिन टेढ़ी मेढ़ी बूढ़ी दी होगी, इसलिए नृग बनना पड़ना होगा। नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। राजा नृग कहने लगे कि महाराज बड़ी सुंदर गाय थी, दूध देने वाली गाय थी, युवती, सर्वगुण संपन्न, सोने से सींग, चांदी से खुर, सब चीज से सुसज्जित कर कर मैंने गायों का दान किया। भगवान कहते फिर आप सब कौन सा अपराध हो गया कि जो नृग बनना पड़ा। वह कहने लगा कि एक बार मैंने एक ब्राह्मण देवता को गाय दान की। वह गाय लेकर अपने आश्रम में लौट आते। एक दिन वह गाय उनसे छूटकर वापस मेरे गायों के समूह में आकर मिल जाती। जब मैं नित्य की भांति गायों का दान करा था तो गायों के साथ वह भी मैंने अज्ञान में दान कर दिया। वह गाय को लेकर जा रहे थे ब्राह्मण देवता। पहले वाले ब्राह्मण देवता आए, ये गाय मेरी है। उसने कहा नहीं, मुझे राजा ने दान की। अभी दोनों मेरे पास आते हैं, मैंने किसी एक पर निश्चय नहीं कर पाया। कालांतर में मेरी आयु पूर्ण हुई। धर्मराज यमराज ने पूछा कि आपके पुण्य तो बहुत है लेकिन पाप एक है, कौन सा? अच्छा ये बताइए, आप पहले पुण्य भोगना चाहोगे या पाप? तो बोले पुण्य। महाराज जैसे मैंने इतना कहा, बस फिर क्या, मैं इसे अपने आप को कुएं में पाता। लेकिन महाराज आपका स्पर्श पाकर, दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। उसी समय एक विमान आता है, राजा नृग उस विमान पे बैठकर चले जाते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नाहम हला हलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्म स्वम ही विषम प्रोक्ता नाश्य प्रतिविधिर्भुवि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पुत्रों, मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता, क्योंकि यदि उस विष को कोई पी ले तो उसे उसकी चिकित्सा कर कर उसे बचाया जा सकता है, लेकिन उस विष से भी बड़ा विष है ब्राह्मणों का धन। देख लो बच्चों, ब्राह्मण और संत का अपमान कभी भी जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए। यदि किसी ने ब्राह्मण अथवा किसी संत का जानबूझकर अपमान अथवा धन का हरण किया तो क्या होगा? इसलिए कभी भी ब्राह्मण लोगों का अपराध करना नहीं चाहिए। अरे बच्चों, यदि कोई आग में जलने लगे तो मैं उसे बचा सकता हूँ,